रैप व र के अशुद्ध प्रयोग, इसके कारण भी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। र तथा रैप के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। र का ही रूप होता है एक रैप वाला रूप, यानी जो ये ऊपर लगाया गया इसे रैप वाला रूप कहते हैं। शुद्ध रूप देखो, अर्थात, अर्थात, अनुग्रह, आशीर्वाद, आशीर्वाद, चरमोत्कर्ष, दुर्गति, समर्थ, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, बृहस्पति, मूर्धन्य, मूर्धन्य, विग्रह, विग्रह, श्रृंगार, श्रृंगार, सृष्टा, सृष्टा, स्रोत, स्रोत। कुछ लोग इसको स्तोत्र पढ़ते हैं, वो गलत है, ये है स्रोत, स पूरा नहीं है यहाँ पर, र पूरा है, स्रोत। अहर्निश, अहर्निश, अनुगृहीत, कृष्णांगी, तीर्थंकर, दर्शन, नर्मदा, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, मर्यादा, मुहूर्त, मुहूर्त, विद्धिकरण, विद्धिकरण, शुद्धिकरण, संगृहीत, संगृहीत, स्तोत्र, 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 सृष्टि, सृष्टि, संधि। इससे संबंधित भी हमें कई बार जानकारी नहीं रहती है, इस कारण हम गलत प्रयोग कर लेते हैं। संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हों उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानी पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने कहा था कि हमें अशुद्ध नहीं सीखना है, शुद्ध ही सीखना है, इसलिए मैं केवल शुद्ध ही पढ़ रहा हूं। अत्यधिक, अंत्याक्षरी, अभ्यंतर, कविंद्र, कविंद्र, कवि धन इंद्र, कविंद्र, अभ्यारण्य, अभय धन अरण्य, अभ्यारण्य, अन्विति, उपर्युक्त, ऊपरी धन उपर्युक्त, उत्धन श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास, दोनों आधे, उच्छ्वास। ये तीनों ही शब्द सबसे ज्यादा गलत लिखे जा रहे हैं। यहाँ इस भय को आधा लिखा जाता है जबकि गलत है। अभ्यारण्य आएगा, अवैधन अरण्य है। और ये उपयुक्त ऐसा तो कोई लिखता ही नहीं है, इसका अशुद्ध प्रयोग इतनी बार किया जा रहा है कि इसको लोग अशुद्ध समझने लगे, जबकि ये शुद्ध है। और ये तो कई बार एग्जाम में आता है, पता ही नहीं चलता है कि शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। तो ये इन तीनों शब्दों को विशेष तौर से ध्यान रखना। उज्ज्वल, तो ये भी ऐसा शब्द है कि सरसरी नजर से देखने पर पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो पूरे ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा कि उत धन ज्वल से बना उज्ज्वल, दोनों ज स्वर रहित आएंगे। फिर अगला शब्द देखो, ये भी अशुद्ध लिखा जाता है, पुनरवलोकन है। पुनरवलोकन, न कि पुनरावलोकन। पुनरावलोकन बिल्कुल अशुद्ध है, पुनरवलोकन शुद्ध है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, तत्वावधान, तत्वावधान, भास्कर, रविंद्र, ये भी शब्द है, नाम भी होता है लेकिन अशुद्ध लिखते हैं। नाम में तो खैर चलता है, लेकिन जब शुद्ध अशुद्ध की बारी आती है, शुद्ध का युद्ध होता है, तो उसमें रविंद्र ये शुद्ध है। षड्यंत्र, ये षड्यंत्र है, न कि षड्यंत्र है, षड्यंत्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक, सम्यक ज्ञान। गत्यवरोध, गत्यवरोध, गति धन अवरोध, गत्यवरोध। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, दुर्वस्था, दुर्वस्था। भगवद गीता, मेघाश्चन, मेघाश्चन, लघु, लघुत्तर होगा। संसद सदस्य, संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सरोवर, सरोवर। 10वां कारण है समाज संबंधी अशुद्धि। शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समाज के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग में समाज के नियमों का ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं। अब शुद्ध शब्द है अष्टावक्र, अष्टावक्र। इकलौता, इकलौता, निरपराध, निरपराध,
ससंग 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 युवावस्था युवावस्था अहोरात्र अहोरात्र दिवारात्र यानी ये जो रात्रि शब्द है जब किसी के साथ जुड़ेगा तो वो अंतिम मात्रा का उसमें क्या होगा लोप हो जाएगा इसलिए अहोरात्र दिवारात्र कुशल सकुशल या कुशलता पूर्वक दोनों में से एक आएगा या तो आप स लिख दिया या लिखो आप पूर्वक दोनों साथ नहीं आ सकते इसलिए अशुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें देखो आप स और पूर्वक दोनों एक साथ आ गए जबकि दोनों कार्य एक ही है इसलिए दोनों एक साथ नहीं आ सकते इसलिए शुद्ध रूप होगा सकुशल या कुशलता पूर्वक। योगी वर योगी बड़ा होता है लेकिन जैसे ही वर के साथ जुड़ेगा तो योगी वर बन जाएगा छोटे ई में बदल जाएगा योगी वर